फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम नए पैटर्न पर आधारित पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय जो हमारा होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और जो पूर्णांक हमारा होता है वो 100 नंबर का होता है। किसमें? नागरिक शास्त्र के पेपर में। देखिए, पेपर कोड हमारा है 390 इंटू DH, ये पेपर का कोड है। अब देखिए, हम पेपर में हमें निर्देश में क्या दिया हुआ है। देखिए, जो बातें निर्देश में दी रहेंगी उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, उन पर ध्यान देना है, उसी को आपको क्या करना है, उसी का आपको पालन करना है। पहला दे रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट दिया गया है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहता है। पेपर हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, तो 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना रहता है और 3 घंटे में पेपर को लिखना रहता है। दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें क्या करना है, केवल विकल्प चुनना है, सही विकल्प को अपनी कॉपी में लिखना होगा। चौथा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्द यानी एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक जो प्रश्न संख्या है उसको क्या करना है, आपको एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी एक लाइन में लिखना है। चौथा है कि अगला हमारा है पांचवा निर्देश कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय एक प्रश्न है, यानी लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। उसके बाद देखिए छठवां की प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। और सातवां है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। ए ऑप्शन है संविधान का निर्माण, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, सी ऑप्शन है योजना आयोग की स्थापना, और डी ऑप्शन है संसद का निर्वाचन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1889, सी ऑप्शन है 1891 और डी ऑप्शन है 1895। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ये हुआ था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे हमें 1850 नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, 1850 ईस्वी। तो इसको आप जान लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ए ऑप्शन नेहरू महालनोबिस मॉडल, बी ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, सी ऑप्शन है गांधी मॉडल और डी ऑप्शन है वर्धा मॉडल। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। देखिए, ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, और बी ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1967 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1971 ईस्वी में। तो देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1960 और बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1980 और डी ऑप्शन है 1990। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 1960 को खतरनाक दशक कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है
किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की? ए ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है फर्रुखदीन अली अहमद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा किए थे वो कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? ए ऑप्शन है 5 अगस्त 2020, बी ऑप्शन है 5 अगस्त 2019 और सी ऑप्शन है 5 अगस्त 2021 और डी ऑप्शन है 5 अगस्त 2022। तो देखिए, संविधान की धारा जो 370 है वो 5 अगस्त 2019 में समाप्त की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की? ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 47, सी ऑप्शन है 77 और डी ऑप्शन है 68। तो देखिए 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 52 सीटें हासिल की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो एजेंसी है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है सिंहली और बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है ईसाई और डी ऑप्शन है मुस्लिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है। यहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। यहाँ पर आपको हर प्रश्न पर मिलेंगे 2 नंबर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो उत्तर देखिए सन 1949 में क्या है माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश के नाम बताइए। एक हो गया भूटान, दूसरा हो गया मालदीव। ये दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश हैं देश। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निषेधाधिकार क्या है? निषेध अधिकार यानी कि वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? वीटो पावर को निषेध अधिकार कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की यानी वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यह यदि 5 अस्थायी सदस्य में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। अगर 5 देश में से कोई भी देश ऐसा जिसे कोई निर्णय लिया गया उसे पसंद नहीं है, वो उस पर क्या है सहमत नहीं है, तो वो निर्णय वह रद्द कर सकता है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि BWC तथा CWC का पूरा रूप लिखिए। तो देखिए BWC का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन यानी कि जैविक हथियार संधि कहते हैं, जिसका हिंदी होगा। CWC का जो है क्या होता है पूर्ण रूप? ये होता है केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। BWC 1972 में की गई और इस पर 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए, जबकि CWC 1992 में की गई, इस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो एक हो गया ब्रिटेन और दूसरा है अर्जेंटीना, ये 2 देश हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए उत्तर स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम भी बताइए। तो इसका उत्तर देखिए किस बार से होगा। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया,
और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए उत्तर, भारत में नियोजन के दो उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना। दूसरा है कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि भारत चीन के संबंध में खटास आने के दो मुख्य कारण बताइए। तो देखिए भारत और चीन के संबंध में खटास आने के दो मुख्य कारण निम्नवत हैं। नंबर 1 देखिए क्या है। नंबर 1 है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना। दूसरा है भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि देखिए शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर देखिए शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए वर्ष 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का आह्वान बोनस व सेवा से जुड़ी शर्तों से संबंध में सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण करने हेतु किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। रेलवे कर्मचारियों की इस हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल में संबंधित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना लगा दी गई। अंततः 20 दिनों बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई। आगे देखिए इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अवसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य और लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे से बाहर की घटना नहीं है, लेकिन हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चलाए गए। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पे देखिए दूसरा देखिए ऐसे राज्य। उसके बाद देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। तीसरा है पंजाब में उठा आंदोलन प्रदेश के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से प्रेरित था, न कि अलगाववादी राजनीति से। और चौथा है त्रिपुरा में भी आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब आ गया हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताइए जिन पर आपसी असहमति है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। देखिए भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश को सहयोग दिया है। अब देखिए सहयोग के मुद्दे, यानी भारत ने क्या क्या सहयोग किया है। भारत बांग्लादेश सहयोग के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे में संबंधित फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। उसके बाद असहयोग के मुद्दे, भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। और दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें सिखाना। अब देखिए आगे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति से न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की दशा से है। जैसे राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करारों को प्रस्तावित करना। इस प्रकार से आपको लिखेंगे तो आपको यहाँ से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर देखिए, इस प्रकार से आपको लिखना है, रियो सम्मेलन निम्नलिखित परिणाम हुए। देखिए, रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। तीसरा है, उत्तरीय देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। चौथा है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो इसका उत्तर देखिए, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मूल धारणा है प्रवाह। प्रवाह अनेक प्रकार के होते हैं। विश्व के एक भाग से विचारों का दूसरे भाग में पहुंचना, ये भी प्रवाह है। पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होना, ये भी प्रवाह है। पूंजी का एक से अधिक स्थानों पर आवागमन, वस्तुओं का एक से अनेक स्थान पर पहुंचना तथा व्यापार एवं उत्तम आजीविका की खोज में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा आवागमन, यहाँ सर्वाधिक आवश्यक तथ्य है। यह है वैश्वीकरण की आवश्यकता। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 6 नंबर का है। तो लघु उत्तरीय जो सेकंड प्रकार का प्रश्न है, यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, पांचों प्रश्न 6 नंबर के होंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 24 नंबर। तो देखिए यहाँ पे है 27 नंबर क्वेश्चन कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। 28 नंबर क्वेश्चन है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस देश से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि देश के विभाजन के बाद रियासतों यानी रजवाड़ों के एकीकरण पर निबंध लिखिए। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 24 नंबर। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा आ गया। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 8 नंबर का है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेंगे आपको 8 नंबर, दोनों में से सिर्फ एक ही सॉल्व करना है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पे 8 नंबर का होगा। यहाँ पे 7 लेकिन 8 नंबर का है, 2 प्लस और 6 8 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, इसका आपको 6 नंबर मिलेगा। अथवा करके दिया है क्वेश्चन और कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौती क्या थी, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 8 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 2026 का नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर होगा और इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।